नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो यह वीडियो का 67वां पार्ट है। जी हाँ, 67 वीडियो इस अब तक आ चुके हैं। और आपको बता दें कि राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको ईओआरओ का जो कोर्स है वो मिल रहा है। इसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर दिसंबर का मिलता है। साथ ही साथ ईओआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड 600 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित मिलते हैं। तो इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में कनेक्शन नहीं लेना, मल इत्यादि बहाना आदि का उल्लेख है। जी हाँ, ऐसा दिया गया धारा 259 में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 259 जिसमें कनेक्शन नहीं लेना, मल इत्यादि बहाना इत्यादि का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 202 के तहत मल वहन प्रणाली में कनेक्शन नहीं लेता है या नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना पानी, मल या किसी दुर्गंधपूर्ण तरल पदार्थ को किसी मार्ग या खुले स्थान पर फैलाता है या किसी मल नाली या शौचालय से किसी दुर्गंधपूर्ण पदार्थ को फेंकता है या इससे संबंधित किसी अनुज्ञा की शर्तों का पालन करने में अगर विफल रहता है, तो ऐसी कंडीशन में दोष सिद्धि पर कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना इसमें लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस धारा में नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए, उसका उल्लेख दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये दिया गया है धारा 300 के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 300, इसमें नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए इसके बारे में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य की उपेक्षा या व्यतिक्रम होता है तो उसके लिए शास्ति, तथा यदि नगरपालिका संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है तो दोष सिद्धि पर शास्ति के साथ साथ वह ऐसे नुकसान की पूर्ति का भी भागी होगा। ये धारा 300 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय या गैर जमानतीय होगा। यहाँ दोस्तों, इसमें धारा की अगर बात करें तो धारा 167 भी है, 236 भी है, 245 भी और 297 कै, ख और गै भी है। यानी कि इसमें सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 1, 2, 3 व 4। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 301 जो कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना, इसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 167, 236, 245, 297 कै, 297 ख और 297 गै के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उद्ग्रहित कोई कर स्तंभ किसी समन, दोष सिद्धि या कर स्तंभ के वारंट या उससे संबंधित कार्यवाही में त्रुटि होने पर किसे अनियमितता के लिए अतिचारी नहीं माना जाएगा। यहाँ दोस्तों, ऐसी कंडीशन में किसी प्राधिकारी अधिकारी और पक्षकार इनको अनियमितता के लिए अतिचारी नहीं माना जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 302 जो प्रक्रिया त्रुटि युक्त होते हुए भी कर स्तंभ यानी डिस्ट्रेस यानी विधिपूर्ण होना, जहाँ इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहित कोई भी कर स्तंभ किसी समन या दोष सिद्धि या कर स्तंभ के वारंट या उससे संबंधित अन्य कार्यवाही में त्रुटि होने पर भी विधिपूर्ण माना जाएगा और ऐसी कार्यवाही करने वाले किसी प्राधिकृत अधिकारी या पक्षकार को त्रुटि या अनियमितता के लिए अतिचारी नहीं माना जाएगा। परंतु ऐसी अनियमितता से जो व्यथित समस्त व्यक्ति सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में विशेष नुकसान के लिए अनुतोष वसूल कर सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की
धारा 303 में ये वर्णित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 303 इसमें वाद द्वारा अनुकल्पी का इंग्लिश में आप समझ सकते हैं अल्टरनेटिव, जो अतिरिक्त प्रक्रिया इस अधिनियम के अधीन वसूली की किसी अनुज्ञात प्रक्रिया के बदले में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा संदेह किसी प्रतिकर व प्रभार या नुकसानी की संपूर्ण रकम उसके किसी भाग की वसूली करने में विफल रहने की स्थिति में ऐसी रकम के लिए दायी व्यक्ति पर सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में वाद लाना नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, जी हाँ, इसके अनुसार स्थावर संपत्ति के जो प्रत्युद्रण या उसके हक की घोषणा की कार्यवाही को छोड़कर ऐसी कोई भी कार्यवाही वाद हेतुकों के उद्भूत होने के पश्चात कितने माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। प्रत्युद्रण का मतलब होता है रिकवरी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 6 माह इसमें सही जवाब हो जाएगा। 6 माह के भीतर ये प्रारंभ की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 304 के अनुसार नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद, इसके संबंध में प्रावधान है कि किसी नगरपालिका या इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध इनमें से किसी भी के द्वारा जो उनके पदीय हैसियत से किए गए किसी कार्य के लिए उनके विरुद्ध तभी कोई वाद संस्थित किया जा सकता है स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्रण यानी रिकवरी या उसके हक की घोषणा की कार्यवाही को छोड़कर ऐसी कोई भी कार्यवाही वाद हेतुकों के उद्भूत होने के पश्चात 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कतिपय मामलों में किसके द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा को मंजूर नहीं किया जाएगा। यहाँ दोस्तों, अस्थायी निषेधाज्ञा को सिविल न्यायालय द्वारा मंजूर नहीं किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये दिया गया धारा 305 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 305, जिसमें कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा को मंजूर नहीं किया जाना। कोई सिविल न्यायालय किसी वाद के अनुक्रम में निम्न स्थितियों में कोई अस्थायी जो व्यादेश निषेधाज्ञा का कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत किए गए प्रावधानों के चलते यदि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान है और नगरपालिका किसकी शक्तियों का प्रयोग करके नियमानुसार नगरपालिका निधि से उसे प्रतिकर देगी। यहाँ ऐसी कंडीशन में अगर बात करें तो नगरपालिका है वो नगरपालिका स्वयं की शक्ति या इसमें प्राधिकृत अधिकारी की शक्ति, इन दोनों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका निधि से प्रतिकर है वो देगी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह दिया गया धारा 306 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 306 इसमें समझौता करने की शक्ति के बारे में दिया गया है कि नगरपालिका अपने विरुद्ध किसी संस्थित वाद के संबंध में होने वाले किसी मांग या प्रतिकर के लिए अधिनियम में अपेक्षित मंजूरी के साथ आवश्यकता अनुसार प्रशमन या समझौता कर सकेगी। इस अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों के चलते यदि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ है तो नगरपालिका स्वयं या किसी प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमानुसार नगरपालिका निधि से प्रतिकर दे सकेगी। नेक्स्ट है, असुमेलित विकल्प का चयन करना है। यहाँ इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं धारा के संबंध में, तो इसमें असुमेलित विकल्प का चयन करना है। पहला है कि धारा 306 समझौता करने की शक्ति, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है धारा 308 नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है क्योंकि ये जो नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति है वो 307 में दी गई है। फिर है धारा 298 नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 306 इसमें समझौता करने की नगरपालिका की शक्ति। फिर 307 में नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति। 308 में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बंधन। और धारा 298 में ये नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी, इसके संबंध में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309 के अनुसार किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय के निदेशक के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है। यहाँ दोस्तों, किसी अधिकारी को स्थानीय
जो स्थानीय निकाय के निदेशक के रूप में नियुक्ति का अधिकार है वो राज्य सरकार को है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जी हाँ दोस्तों, अध्याय 14 इसमें नियंत्रण यानी कंट्रोल से संबंधित प्रावधान है और ये दिए गए हैं धारा 309 से लेकर 327 तक। 309 जिसमें निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियों से संबंधित प्रावधान है, जिसमें राज्य सरकार किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय के निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और ऐसा अधिकारी इस अधिनियम के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और निदेशक की सहायता के लिए जितनी आवश्यकता हो उतनी ही अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकेगी। ये अधिकारी निदेशक के निर्देश तथा नियंत्रण में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 310 के तहत प्राधिकृत अधिकारी अपनी समस्त या कोई भी शक्ति का प्रत्यायोजन किसी भी अधिकारी को कर सकेगा। वह किस रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। यहाँ दोस्तों, वह उपखंड अधिकारी के रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह दिया गया धारा 310 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 310 जिसमें निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन और पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन की शक्तियों से संबंधित प्रावधान है कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को निम्न शक्तियां होगी और इस धारा के तहत प्राधिकृत अधिकारी अपनी समस्त या कोई भी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो उपखंड अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो उसको कर सकेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आज का आपके लिए क्विज है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में मजदूरों को बुलाने या उसकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग है वो किया जा सकता है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन के उपयोग को कर सकेगी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।